जीवन में जीतते वही हैं जिनके जीवन का मकसद कायम है, मतलब उनका कोई सपना है और जिसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं और उनके जीने की एक वजह भी है, एक महत्वपूर्ण वजह है। ऐसे नहीं कि बस किसी भी तरह से मतलब कोई महान कारण है उनके पास जीने का, कुछ तो उनको करना है। वही जीवन में जीतते हैं, वही आगे बढ़ते भी हैं जो अपने सपनों को मरने नहीं देते। साल कैसा भी हो, प्रयास वो हमेशा करते रहते हैं। पर मैं आपके सामने लेकर हूँ हाल अगले साल का कि ये जो 2024 है वो वृश्चिक वालों के लिए क्या लेकर आएगा। चाहे वो आपका करियर है, प्रेम प्यार परिवार है, स्वास्थ्य हेल्थ है, या फिर विद्या है, शादी विवाह है, कोई भी ऐसा जीवन का क्षेत्र, सबके बारे में बात करेंगे। कोई रेमेडीज अगर इस तरह की हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई वर्ष फल जो है, वर्ष फल मतलब पूरे साल का राशि फल, ये किस पे आधारित होता है। तो ये आधारित होता है शनि की स्थिति पर, गुरु की स्थिति पर, राहु और केतु की स्थिति पर। इसके बाद जब हम महीनों की बात करते हैं तो फिर वहां पर सूर्य मंगल बुध शुक्र ये सब देखे जाते हैं। सूर्य सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपके केस में मंगल सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी है। ये जो वीडियो है वृश्चिक राशि वालों के लिए जिनका चंद्रमा वृश्चिक में है, पर वृश्चिक लग्न वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो दोनों से ही देखने को कहा गया है। गोचर देखते वक्त कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे अष्टक वर्ग है, वहां पर किसके पॉइंट किस ग्रह को कितने मिल रहे हैं, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। ज्योतिष में आपको अपनी जन्म पत्री की दशाएं महादशाएं भी देखनी होती हैं, वहां के जो ग्रह हैं उनका इनसे क्या संबंध हो रहा है वो भी देखना होता है, पर उसको हम नहीं देख सकते। तो सिर्फ गोचर के आधार पर एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो कि एक ओवरऑल डिस्कशन हम जो करने वाले हैं वृश्चिक वालों के में, तो कैसा साल रहेगा। तो सबसे पहले देखिए गुरु की स्थिति देख लेते हैं। गुरु की स्थिति छठे भाव में है पर अपने मित्र की राशि में है, तो 50 पॉइंट हम 100 में से इसको दे देंगे, क्योंकि छठे भाव में गुरु का गोचर बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, पर अपने मित्र के भाव में है, ये एक अच्छी बात है। शनि से तृतीय भाव में, ये भी अच्छी बात है। और गुरु की राशि में राहु बैठे हैं जो कि पंचम भाव में है, जो त्रिकोण के स्वामी, ये भी अच्छी बात है। तो ये कह सकते हैं कि गुरु क्या करेगा, ये गुरु आपके मई तक आपको एजुकेशन के प्रति प्रेरित करेगा, शिक्षा प्रेम के प्रति आपके अंदर एक लगन रहेगी। हालांकि वहां पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, थोड़े आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह चलेंगी इस फील्ड में। स्टॉक मार्केट की तरफ भी वो आपको आकर्षित करेगा। ये जो आपका गुरु है, आप कंपटीशन में भी विजय प्राप्त करोगे, आप बुद्धिमानी से कंपटीशन को जीतना चाहोगे। विदेश फॉरेन यात्राएं देगा, पर साथ में खर्चा भी देगा। कार्य के क्षेत्र पे थोड़ा कंपटीशन बढ़ाने वाला है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है गुरु की दृष्टि की वजह से। इसके बाद ये गुरु विदेश ले जाएगा, खर्चा कराएगा, पर स्वास्थ्य का यहाँ जीव है ना, गुरु जीवो कारक, गुरु जीव कारक है। गुरु ही प्राण देता है हमें, ग्रहों की अगर हम बात करें तो। ऐसे में गुरु छठे भाव में है, तो स्वास्थ्य का ध्यान इस साल रखने का बनता है मई तक। मई के बाद फिर गुरु का जो परिवर्तन है वो आपका बेटर हो रहा है। यहाँ जब गुरु रहेंगे, थोड़े धन के मामले में आपको बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे जहां तक गुरु का गोचर है, क्योंकि धन पर उनकी दृष्टि आ रही है। मई के बाद क्या होगा, 1 मई को ये जो गुरु है वो सप्तम भाव में वृषभ राशि में, हालांकि शत्रु की राशि है वृषभ, पर कहीं ना कहीं शुक्र की राशि है जो एक शुभ ग्रह है, और दैत्यों के गुरु ही सही गुरु ही हैं। गुरु देव गुरु हैं, उनकी राशि में गुरु अनकंफर्टेबल तो हैं पर अच्छे भाव में है। सप्तम भाव में गुरु बिजनेस को बढ़ा देंगे, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा, आप बड़ी पिक्चर देख पाओगे। करियर में नए आपके आयाम खुलेंगे, धन के सोर्स भी बनेंगे, कुछ आपको दोस्त फ्रेंड्स कुछ सपोर्टर्स मिलने की चांस है। आप दूर की दृष्टि जीवन में रखोगे इस गुरु की वजह से। और तृतीय भाव पर जो है तो आपको अपने छोटों का भी साथ मिलेगा, आपके छोटे भाई बहन का साथ भी आपको मिलने वाला है इस गुरु का। पूरे साल फिर गुरु यहीं पर रहेंगे, आपके इसी भाव में रहेंगे। कुछ समय के लिए हमारे गुरु जो है वो वक्री भी होंगे। अब गुरु जब वक्री होंगे तो थोड़ा सा रिश्तों में ज़्यादा ख्याल रखने की आवश्यकता यहाँ पे थोड़ा सा जरूर रहेगी, पर ओवरऑल अब हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कि 1 मई के बाद के समय में गुरु आपके काफ़ी आपकी हेल्प करने वाले हैं। गुरु वक्री होंगे आपके एंड में, 9 अक्टूबर 2024 से फिर एंड तक आपके वक्री रहेंगे गुरु। इस साल अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा फिर रोहिणी में जाएंगे। इन नक्षत्रों की आपकी यात्रा पूरी करेंगे। ये गुरु का हो गया।
गुरु यहाँ पर एक योग और बना रहे हैं शादी विवाह का, मतलब कि 1 मई के बाद आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चांसेस है किससे मुलाकात होना, आपके जीवन संगनी या कह सकते हैं जीवन साथी का आपको मिलना, ये पॉसिबिलिटी बहुत गुरु बना रहे हैं 1 मई से, ये याद रखिएगा। अब इसके बाद शनि की अगर हम बात करें तो शनि चौथे भाव में है, टफनेस लाइफ में चल रही है, थोड़ा प्रयास हार्डवर्क हो रहा है, माता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कत आपकी रह सकती है, जन्म स्थान से दूर जाना, मित्रों से कुछ कड़वे अनुभव होना, ये सब चल रहा है। पर अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है और शनि पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो ये आपको घर, जमीन, रियल एस्टेट, लोहा, इस तरह के कार्य में, फैक्ट्री और वास्तुकला, डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर्स, इस तरह के कार्य में आपको सफलता दिला सकता है शनि। और पर मन के स्तर पर थोड़ा सा सॉरो ऑफ द काल पुरुष है, तो कुछ ऐसी बातें तो रहेंगी जो आपको लगेगा कि शायद नहीं होनी चाहिए, ये शनि यहाँ रखने वाले हैं। शनि की दृष्टियां आपको शत्रुओं से तो पीड़ित नहीं होने देगी, पर स्ट्रगल रखेगी, कार्य के क्षेत्र में भी हार्डवर्क मेहनत रहेगी, चीज़ें डिले और देर से भी चलती रहेंगी। शनि की दशा महादशा ऐसा है तो ऐसा तब ज़्यादा होगा अगर शनि कुंडली में पीड़ित हुए, अगर नहीं हुए तो एफर्ट हार्डवर्क तो रहेगा, एक बार में तो चीज़ें नहीं होंगी पर हाँ चलती रहेंगी, ये कह सकते हैं। हम ये कहेंगे कि भाई शनि का गोचर तो बेस्ट तो नहीं है, ठीक ठीक है, गुरु का अच्छा कह सकते हैं क्योंकि बाद में अच्छा हो रहा है। राहु केतु पे आ जाएं तो राहु का सबसे अच्छा गोचर 3, 6, 10, 11 में है, पर केंद्र त्रिकोण में जब होता है तब भी ठीक ही माना जाता है, तो ठीक है, ठीक में कुछ अच्छे रिजल्ट भी देगा। जैसे राहु पंचम में आपको स्टॉक मार्केट में लाभ दे सकते हैं, आपका पद प्रतिष्ठा प्रमोशन करा सकते हैं। माइनस में आपकी अपने पति पत्नी के साथ प्रेम में मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है, जल्दबाजी में आप कुछ गलती कर सकते हो, पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ा कम लग सकता है, मन क्या बोलते हैं ना, मन डोले, मन कहीं और लगेगा, क्रिकेट देखने का मन करेगा, पढ़ना आपको सोशल साइंस है या फिलोसॉफी पढ़नी है या कुछ इस तरह का, जहाँ मन लगना चाहिए वहाँ नहीं लगेगा, थोड़ा भटकेगा ज़्यादा। मन वैसे भी बहुत चंचल है और पंचम भाव मन से रिलेटेड है, चौथा पांचवा भाव मन से रिलेटेड है, वहाँ राहु आएगा तो मन भटकता है। यहाँ पर कभी कभी पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, फ्रेंड्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन जाता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा डोमिनेट होना चाहते हैं, पंचम भाव शक्ति का भी है, पावर का भी है, स्टेटस का भी है, तो हम थोड़े ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। राहु के गोचर में राहु की यहाँ बेस्ट रेमेडी ललिता सहस्त्रनाम और माँ दुर्गा की पूजा है। ललिता सहस्त्रनाम इसलिए क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और शुक्र जो है माँ लक्ष्मी से जुड़े हैं। केतु एकादश भाव में केतु है, कुछ मित्रों की कमी आएगी, आप अकेला फील करेंगे, थोड़ा सा आप खुद भी रहना चाहेंगे, मतलब आपको ना नेचर में मज़ा आएगा, घूमने में मज़ा आएगा, पर ऐसी जगह जो वहाँ शांति है, थोड़ा आप थोड़े से लोनलीनेस पसंद करेंगे, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ, इस तरह के फ्रेंड्स आपको ज़्यादा पसंद आएंगे जो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल हैं, अध्यात्म है, जिनको कहीं ना कहीं उस दुनिया की तलाश है जो अभी दिखती नहीं है, जो साथ में नहीं है, पास में नहीं है, आत्मा है, इस तरह की बातें आपको रुचिकर लग सकती हैं। 11वें भाव में केतु लाभ की कमी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से धन तो आता रहेगा पर प्रॉपर कोई धन का सोर्स बने उसमें थोड़ी दिक्कत केतु यहाँ पे करेंगे। एज ए रेमेडी आप विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कर सकते हैं पूरे साल, खास करके अगर आपकी केतु की दशा महादशा रहेगी तो। इस साल की जो शुरुआत होगी वो कृष्ण पंचमी को रविवार को होगी, उस दिन चंद्रमा माघा नक्षत्र में होंगे और प्रीति नाम का योग बना होगा, मतलब आपको प्रेम से काम को करना है, सिचुएशन को संभालना है, बुद्धिमानी से, लड़ाई झगड़े से काम नहीं चलेगा, और जहाँ प्रोफेशनल होना है वहाँ प्रोफेशनल रहना है पूरे साल। इमोशन को काम में नहीं डालें तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और घर पर अपने काम को लेके ना आए इस साल, तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। कौलव नाम का करण बन रहा है आपका, तो ये कहता है कि सोहबत का बड़ा ख्याल रखिएगा, अच्छे लोगों, अच्छी किताब, अच्छी बुक्स ये आपके आसपास रहनी चाहिए, आप उनको देखना है, पढ़ना है, मन में उतारना है, तो आप पे बड़ा असर पड़ने वाला है। होरा चंद्रमा का है, भगवान शिव की पूजा धन के लिए बहुत शुभ इस साल रहने वाली है। तो ये ओवरऑल आपका साल हो गया 2024, ठीक ठीक ही आ रहा है आपका। राहु केतु देख लिए, शनि गुरु देख लिए, अब थोड़ा सा अल्टीमेटली थोड़ा सा महीनों बाद जाएं, जैसे किसी का जॉब है, करियर है, तो उसके लिए जनवरी, अप्रैल और अगस्त के महीने काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। उसका कारण आपके सूर्य का गोचर काफ़ी पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर। जनवरी के स्टार्टिंग में धनु में रहेगा, अप्रैल में वो मेष में उच्च के हो जाएंगे और अगस्त में भी वो सिंह राशि में रहेंगे, तो सूर्य 10वें भाव में होगा तो करियर के लिए बढ़िया तो रहेगा ही।
कब थोड़ा ख्याल रखें, 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के आसपास सूर्य नीच के रहेंगे, 12वें भाव में भी रहेंगे, लॉस भी हो सकता है और जॉब में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं आपके, जा भी सकता है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से 15 जून से 15 जुलाई का जो समय है वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखने वाला है। जो लोग बिजनेस में हैं उनके लिए 31 मार्च से लेके करीब अप्रैल का एंड तक ही जो समय है वो अच्छा है, बढ़िया है। ये शुक्र की स्थिति से आपका शुभ आ रहा है, अच्छा हो रहा है। इसी तरह से 19 मई से 12 जून का समय भी बिजनेस आदि के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और रिश्तों की अगर हम बात करें या बिजनेस की भी बात करें जहां बहुत ख्याल रखना है, तो वो समय है 24 अगस्त से लेकर 24 सितंबर के आसपास का। शुक्र नीच के रहेंगे और 12वें भाव में जाएंगे, तो स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, बिजनेस में भी ये समय किसी भी तरह का जहां हमारा किसी दूसरे से संबंध बन रहा है, चाहे वो क्लाइंट है, चाहे वो हमारी पति पत्नी है, वहां दरार ला सकता है, दूरी ला सकता है, मतभेद ला सकता है, इसका ख्याल रखें। बिजनेस में एक और अच्छा समय 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का, खासकर अगर ट्रांसपोर्ट, फॉरेन, विदेश, एजुकेशन, कुछ इस तरह के काम से आप जुड़े हैं। इसका कारण शुक्र का राजयोग बनाना है भाग्य के भाव में जाकर, और थोड़ा उतार चढ़ाव, परिवर्तन, बदलाव को जो समय दिखा रहा है वो 12 जून से 31 जुलाई का है बिजनेस में। अगर ओवरऑल प्यार की बातें करें, चूंकि आपके चार्ट में शादी विवाह का स्वामी भी वृषभ राशि बन रही है, शुक्र है, और बिजनेस का भी है, तो चीज़ें सेम ही रहेंगी। बस उसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे कि भाई रिश्तों में बहुत ख्याल रखें आप। जब 24 अगस्त से 24 सितंबर आ रहा है, 7 जुलाई से 31 जुलाई कोई बदलाव आ सकता है, आपके पति पत्नी की लाइफ में थोड़ा बदलाव आ सकता है, इसमें यात्रा हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है उनके लाइफ में। और 12 जून से 31 जुलाई जो है वो आप मर्यादा का ख्याल रखें। आपको किसी से मुलाकात तो हो सकती है ऐसी जगह पर जो आपने सोची नहीं, ये सब चीज़ें थोड़ा यहाँ निकल कर आती हैं। इसी तरह से रिश्तों के लिए बहुत बढ़िया समय आप कहोगे तो है वो आपका 31 मार्च से 31 जून, 31 मार्च से लेकर 31 अप्रैल तक बहुत खूबसूरत समय बन रहा है। प्यार आपस में बढ़ने वाला है क्योंकि शुक्र उच्च के होंगे और राहु के साथ होंगे। किसी फॉरेन विदेश यात्रा हो सकती है, आप कहीं पे घूमने फिरने जा सकते हैं। इसी तरह से 19 मई से 12 जून भी रिश्ते के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये लव की बात करें, ये तो रिश्तों का हो गया। लव की बात करें, वैसे तो सारा ही ठीक है, पर थोड़ा राहु की दिक्कत है ना पंचम भाव में, तो जिसे बोलते हैं प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाये। तो फालतू की बातों पे ध्यान मत दो, छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दो। जिस तरह अपनी गलतियों को हम आसानी से माफ़ कर देते हैं, पर दूसरों की गलतियां एक तो याद रहती हैं, ऊपर से माफ़ी भी उन्हें देना बड़ा मुश्किल होता है। खुद कुछ कह के भूल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, भूल के यार हो जाता है। अब दूसरा कुछ कहे कि मैं करूँगा, ना करे तो बड़ी दिक्कत, कितनी अजीब बात है। तो वो थोड़ा सा आपको फेयर होना पड़ेगा, तो फिर ठीक रहेगा। खासकर ये बात लागू होती है नए रिश्तों के लिए, क्योंकि ये पंचम भाव नए प्यार के रिश्तों को दिखाता है, सप्तम भाव ऑलरेडी जो रिश्तों में है या मैरिज में है उनके लिए दिखाता है। हेल्थ के ऊपर अगर हम बात करें, स्वास्थ्य के ऊपर हम बात करें, तो देखिए फरवरी का महीना, जनवरी फरवरी का महीना अच्छा है। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक ठीक है। स्वास्थ्य का आपको हल्का सा ध्यान रखना पड़ेगा। 13 अप्रैल से 1 जून तक भी बेहतर है, पर ये नहीं कह सकते बहुत अच्छा है आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ पर महीना आपका। और जब मंगल कैप्रिकॉर्न में होंगे आपके, ये आपका मार्च में अप्रैल में, ये काफ़ी समय आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। 1 जून से लेकर 12 जुलाई का जो समय है ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है स्वास्थ्य के नज़रिए से। और लास्ट में 20 अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कुछ उतार चढ़ाव आपके स्वास्थ्य में रह सकता है। हालांकि ये समय आपको फॉरेन विदेश या कहीं बाहर तो ले जा सकता है, पर स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो ये रहा आपके लिए इस साल का राशिफल। आई होप आपको बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। धन की दृष्टि से भी हम अगर बात करें तो ये साल बढ़िया है। मई के बाद, मई से पहले थोड़ा धन में थोड़ा एफर्ट, हार्डवर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। मई के बाद बेहतर है, उसमें भी जब जॉब बिजनेस के बारे में अच्छा समय बताया, उसी समय आपका धन का आगमन भी ज़रूर होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। ओवरऑल हम पूरा पॉइंट देना चाहें तो 100 में से 80 दे सकते हैं। कुछ माइनस है यहाँ पर, कुछ प्लस है, और आधी साल के बाद का साल काफ़ी अच्छा है, उसके पहले में थोड़ी सी दिक्कतें हैं। तो इस तरह से हमारा ये साल हो गया। आई होप आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा,
सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। अगर आपको ज्योतिष के विषय में इंटरेस्ट है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। कुछ ना कुछ अच्छा बढ़िया नया देखते रहें, सुनते रहें, करते रहें, क्योंकि संसार कर्म प्रधान है। आपने अंत तक ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।